उधर, हाँ उल्टा, उल्टे डायरेक्शन में करना है। देखो ये क्या है, यहाँ पे हम ये डीएनए बना रहे हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कैसा है, ये सिंगल स्ट्रैंड तैयार हो रहा है। कैसा तैयार हो रहा है? ये सिंगल स्ट्रैंड है। अभी ये सिंगल स्ट्रैंड ही है। कैसा? सिंगल स्ट्रैंड। लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे, आप यहाँ पे ये देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए तैयार हो गया। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए तैयार हो गया ना। ये डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए यहाँ पर ये तैयार हुआ, इसमें अब आपका नंबर आ गया। आप पकड़ें इसे प्लीज, ऊपर हाथ करके थोड़ा सा, नहीं इसको नहीं पकड़ना है। आप देखो यहाँ पे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि एट द टाइम ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन क्या होगा, अनवाइंडिंग होगा। सबसे पहले इनके दोनों स्ट्रैंड जो है ये अलग अलग होंगे ना। जब अलग अलग होंगे तो देखें यहां से, पकड़ बेटा इसे, ये देखें खींचो दस, ओए छूटे ना पैर से। अब देखो यहाँ पे बस 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 हाथ नीचे लो थोड़ा सा। ये रिप्लिकेशन फॉर्क बन गया, नहीं बन गया? ये रिप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पर जो बना, इसमें जैसे मैंने कहा कि ये वाला हमारा जो है ये 3 डैश है। क्या है ये? और इनका क्या है, ये 5 डैश है। ऐसे ही तो होगा। अब यहां से हमने कहा कि इसके ऊपर क्या होगा, नया स्टैंड कहां से बनने जा रहा है, 5 to 3। तो यहां से बनना शुरू होगा, इधर से ना, इधर से बनना शुरू होगा। ये क्लियर हो गया ना? ठीक। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें जो है वो यहां से इधर की ओर बनेगा ना, बनेगा। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये और ओपन होगा। जब ये और ओपन हो गया देन क्या हुआ, इधर से यहां तक बना था ना, अब ये पूरा बन गया यहां तक की फिर से। बट यहां पर तो इधर से बनना शुरू हुआ था ना, अब ओपन हुआ तो फिर से नया स्टैंड यहां से बनेगा ना, बनेगा। तो इसका मतलब लेटिस कॉन्टिन्यूअस होगा, इसके ऊपर नहीं होगा। ये क्लियर नहीं क्लियर है? इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जैसे और ओपन करें आप, और खींचें, ये और ओपन हुआ थोड़ा नीचे, ये देखिए ऐसे, ऐसा है कि नहीं है? इतना क्लियर है? अब देखिए आगे तरह से अगर हम देख रहे हैं फिर से ये और आगे बढ़ गया और यहां पर ये तीसरा फिर से आगे स्टार्ट हुआ। आए समझ में? तो ये जो छोटे छोटे सेगमेंट इसके ऊपर बनने जा रहे हैं, इनको हम ओकाजाकी सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी। क्लियर हो गया? और ये जो एक सीधे जा रही है तो कॉन्टिन्यूअस एक ही है। हाँ। ये क्लियर हो गया ना? अच्छा, जिसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस ये नया स्टैंड जो यहाँ पर बन रहा है इसको हम लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसके ऊपर जो छोटे छोटे आ रही है लैगिंग स्टैंड है। क्या है ये? इतना क्लियर हो गया है? डीएनए रिप्लिकेशन फॉर्क जैसे यहाँ पर ये बना, तो ये फॉर्क इधर से बन रहा है, इधर से हम काउंट करते हैं कि ये कौन सा स्टैंड हो गया, टेम्पलेट वाला। ये टेम्पलेट है, दिस इज टेम्पलेट एंड दिस इज टेम्पलेट। मतलब ड्यूरिंग द डीएनए रिप्लिकेशन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम यहां पे? अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, तो आप ये तो कहेंगे 3 to 5 पे बन रहा है ना, और लैगिंग स्ट्रैंड कहां बन रहा है, 5 to 3 बन रहा है। ये क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? क्योंकि हम काउंट किधर से कर रहे हैं, फ्रॉम द रिप्लिकेशन फॉर्क। तो ये 3 डैश है, इस पर कौन सा बनने जा रहा है, लीडिंग। इस पर कौन सा बनने जा रहा है, लैगिंग। ये तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक बात मैं आदित्य आपसे पूछ रहा हूं कि जब हम लोग इसे खींच रहे हैं ऐसे, तो तुम्हें कुछ एहसास हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है यहाँ पे? हाँ। तो बेटा डीएनए में भी ऐसे ही होता है। ऐसा समझे? तो क्या होता है यहाँ पे होता है टोपो आइसोमरेज एंजाइम। कौन होता है? टोपो आइसोमरेज। और वो टोपो आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे कट करता है, और कट की वजह से स्ट्रेस अपने आप रिलीज हो जाता है और ये आसानी से ओपन होता हुआ ऊपर की ओर चला जाता है। ये क्लियर हो गया? अब एक बात और, कई लोग यहाँ बैठे हुए उन्होंने कहा कि सर एक बात बताओ, आप यहां तो पकड़े हैं, वहां पर कौन आता पकड़ने के लिए? तो जाहिर सी बात है वहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। कौन होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इनको फिर से जुड़ने नहीं देती हैं। और अगर ये जुड़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, भाई साहब रिप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। ये क्लियर? इतना नहीं क्लियर है? क्लियर? टोपो आइसोमरेज का काम क्लियर हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्लियर हो गया, दोनों स्ट्रैंड का काम क्लियर हो गया कि लीडिंग और लैगिंग कैसे होते हैं। क्लियर है? अब 1 मिनट जरा वेट करें इसे। अब आप देखें यहां से अगर मैं बात करूं तो नया स्ट्रैंड ऐसे बना या नहीं बना, ये बताओ। तो जो नया डीएनए आपके पास मिलेगा वो डीएनए कैसा हुआ, एक स्ट्रैंड नया एक पुराना हुआ कि नहीं हुआ? आप देखें ना, एक स्ट्रैंड ये है, ये व्हाइट वाला नया स्ट्रैंड, और ये वाला कैसा ओल्ड वाला पुराना हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है इतना? ठीक है। आप ये वाला लीजिए इनके गंदे से और उधर लगाइए जैसे मैंने लगाया इधर।
यस, यही लगाओ। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड और व्हाइट, तो रेड और व्हाइट अगर दोनों दिख रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रैंड नया एक पुराना ना। अगर ऐसा हो गया तो ये सेमी कंजर्वेटिव हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो यही अपन को बताना है। अच्छा, अगर फिर एक बार मैं बात कर रहा हूं कि ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। बट इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट एंड अदर कोडिंग स्ट्रैंड। ये क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया? ये सेमी कंजर्वेटिव कैसे है, ये क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना? चलिए एक मिनट, सेमी कंजर्वेटिव यहां से क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे समझे जरा से, इसे एक मिनट के लिए छोड़ें इसे। हाँ यस, अब देखें आगे जरा से, मुझे एक चीज और बताना है। क्या? यस, पकड़े से। अब यहां पे ये डीएनए है, क्या आपको लग रहा है कि डीएनए में हमेशा किनारे से रिप्लिकेशन हो रहा? नहीं, एक प्लेस होता है जिसे हम बोलते हैं ओआरआई। क्या बोलते हैं? ओआरआई। और वो ओआरआई जो होता है वो जैसे हमने कहा, इसे पकड़े जा। अब ओआरआई जो यहां पर पाया जा रहा है, इस ओआरआई को हमने कहा जैसे ओआरआई यहां पर है। अगर ओआरआई यहां पे है तो यहीं से तो अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी ना, यहीं से तो इसके स्ट्रैंड दोनों अलग होने स्टार्ट होंगे ना। इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, नहीं अलग हो गए? बोले ये दोनों स्ट्रैंड यहां से अलग हुए। क्लियर है? अच्छा, अब जहां पर ओआरआई होगा वहीं से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अब एक बात देखिएगा जरा से प्लीज, जैसे मैंने कहा यहाँ दो स्ट्रैंड है ये, अब रिप्लिकेशन फॉर किनारे तो नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। इसको ये देखिए ऐसे ये है ना। अब पता आपको, इस स्ट्रैंड के लिए ये रिप्लिकेशन फॉर बन गया और इधर के लिए ये रिप्लिकेशन फॉर बन गया। ये क्लियर है, नहीं क्लियर है? प्रॉब्लम यहां पे कोई नहीं। अब अगर यहां से ये रिप्लिकेशन फॉर इधर की ओर बना है तो ये अगर 3' है तो ये इधर की ओर क्या होगा, यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा और इधर की ओर यहां पर क्या बनेगा? बनेगा। लेकिन यहां पर इधर क्या होने जा रहा है, इधर की ओर क्या होगा, ये अगर इधर की ओर ये लीडिंग और ये लैगिंग हो गया ना। ये क्लियर है? तभी तो हम कहते हैं कि बाई डायरेक्शनल है भाई, इधर की ओर ही बन रहा है, इधर की ओर बन रहा है, दोनों तरफ जा रहे हैं ना। जहां पे ओआरआई होंगे वहीं पे रिप्लिकेशन होगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। तो ओआरआई जो होते हैं वो वास्तव में क्या करते हैं, वो डीएनए के नए नए सेगमेंट को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि जो वेक्टर के थ्रू डीएनए टेक्नोलॉजी आप जब पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में कि कैसे जीन को काट करके दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, तो काट अगर देंगे तो पहले वाले को नुकसान नहीं हो जाएगा। तो यहीं से क्या होता है, उस सेगमेंट को रिप्लिकेट कर लिया जाता है और रिप्लिकेट करके उसके बाद वेक्टर के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर हो गया? ये प्रॉब्लम किसी को? ओके, एक बार क्लैपिंग करो।